नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वहां से निकलने के बाद जब प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे तो उन्हें एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। यह है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इससे भारत की जो ऊर्जा जरूरत है या जो ऊर्जा सेक्टर है, जो एनर्जी सेक्टर है, उसका कैसे कायाकल्प हो जाएगा इस योजना के द्वारा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 1 करोड़ घरों के ऊपर में ये सोलर पैनल लगाया जाएगा। और ये किनके घरों के ऊपर लगाया जाएगा? जो गरीब वर्ग से हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग से हैं, उनके घरों पर इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसको रूफटॉप सोलर पैनल भी कहते हैं। ये लगाया जाएगा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये दोस्तों कि जिनके घरों पर ये पैनल लगाया जाएगा उनको तो कमोबेश जो बिजली का बिल है उससे पूर्णतः मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उससे उनको मुफ्त में बिजली मिलेगी। साथ ही इस योजना के तहत उनको कुछ लाभ भी होगा, उनको कुछ नकदी भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा दोस्तों, ये मैं बताता हूं। होगा ये कि आप मान लीजिए कि आप पूरे महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, और आपके रूफटॉप पे जो पैनल लगा उससे मान लीजिए कि पूरे महीना भर में 500 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। तो आपका जो 100 यूनिट है वो तो आपको मुफ्त में मिलेगा ही, और जो ये 400 यूनिट आपके छत के ऊपर सोलर पैनल लगने के कारण जो उत्पादन होगा उसके कमाई से आपको जो है उसका एक हिस्सा आपको दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि मुफ्त में बिजली तो मिल ही रही है, साथ में कुछ कमाई भी होगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है दोस्तों, और इससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा जो एनर्जी सेक्टर है इसका पूरा कायाकल्प हो जाने वाला है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सोलर पैनल जो अभी लगाने की योजना बनाई जा रही है ये आज शुरुआत हुई है। ये बहुत सालों से भारत में चल रहा था, लेकिन होता क्या था कि उसमें प्रति यूनिट जो बिजली का दर है वो 20 रुपए से ज्यादा पड़ता था। तो इसके लिए सब कोई इसको लगवा नहीं सकता था, उसका खर्च वहन नहीं कर सकता था। होता ये था कि जो सोलर पैनल में जो फोटोवोल्टिक सेल होता है, एक तो उसका उत्पादन भारत में नहीं होता था, अधिकतर उत्पादन चीन में ही होता था। तो उसके कारण होता क्या था कि इसमें जो आपको इंस्टॉल करवाना उसकी लागत बहुत ज्यादा होती थी। मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूं दोस्तों। पहले तो बहुत ज्यादा था। 2014 में ये सोलर पैनल की योजना जो है मोदी सरकार ने भी लागू की, लेकिन इसका लाभ सिर्फ 3 प्रदेशों में लोगों को मिल पाया अधिकांशतः। वैसे छिटपुट तो पूरे भारत में कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि 1 किलो वाट अगर बिजली का उत्पादन वाली क्षमता का अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो इसमें कमोबेश आपको 80 से 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ता था। यह सही था कि इसमें आपको 40% सब्सिडी मिलती थी, तब भी आपको 50-60 हजार रुपए खर्च तो करना ही पड़ता था। इसी तरह से अगर आप 10 किलोवाट का अगर इंस्टॉल करते हैं अपने छत के ऊपर में सोलर पैनल, तो उसमें आपको करीब 3 लाख तक का खर्च आता था। उसमें आपको गवर्नमेंट 20% की सब्सिडी देती थी। ये सिर्फ आप अपने खर्च के लिए, अपने उपयोग के लिए आप बिजली बनाते थे। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब की योजना में क्या है कि जो आपके यहाँ उत्पादन होगा उसको सरकार खरीद भी लेगी। मैंने आप जो अपनी आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन करेंगे वो सरकार आपसे ले लेगी और उसके बदले में आपको उसकी कीमत चुकाएगी। तो ये जो है आम के आम और गुठली के दाम वाली योजना है। अब ये 1 करोड़ घर में लगाया जाएगा। अब भारत में खास करके जो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग परिवार है उनमें जो एक परिवार होता है उसका आकार जो है 5 से 7 सदस्यों के बीच होता है। तो मान लीजिए कि अगर 1 करोड़ घर में इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाता है, इसका मतलब है कि इस देश के 50 से 70 करोड़ लोगों के जीवन को ये योजना प्रभावित करेगी। इसमें करीब 12,000 करोड़ के लगभग जो खर्च आवेगी, जो सरकार इस पे खर्च करने को तैयार है।
और ये योजना जो है संभवतः रामनवमी के दिन ये योजना लागू हो जाएगी। और इससे देश में होगा क्या? एनर्जी सेक्टर में तो ठीक है साहब की कायाकल्प बदल देगा, लेकिन कैसे बदलेगा? आपको याद होगा दोस्तों 2008 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते, तो उस समय एक न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका के साथ में। उसको बहुत बड़ी विजय मानी गई थी कि मैंने बहुत क्रांतिकारी जो है समझौता हो गया है। अब इस समझौता के तहत जो न्यूक्लियर पावर प्लांट अमेरिकन कंपनी वो लगाते भारत में। अब इसमें समस्या क्या था? एक तो अमेरिकन कंपनी जो है इससे फायदा उठाते, वो बिजली बेचती भारत में जो काफी महंगा होता है। दूसरा, जो न्यूक्लियर है उसके अपने खतरे हैं, और हमेशा ही जो पर्यावरणवादी लोग हैं इस पे चिंता जताते रहते हैं। तो एक तो ये रूफटॉप पैनल जो है इस जो पर्यावरण की समस्या है, मान लीजिए न्यूक्लियर में तो न्यूक्लियर का डर है कि कभी कुछ अगर हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी कोई चेरनोबिल हो जाए, इसका डर था। इसके साथ ही मान लीजिए अगर आप हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं उसके खिलाफ भी, जैसा कि आपको याद ही है कि टिहरी में जब बांध बना था, जो नर्मदा परियोजना जो है, इन सब के खिलाफ जो बहुत लंबे समय तक जो एनजीओ यहाँ के हैं जो पर्यावरणवादी हैं उन लोगों ने आंदोलन की, अपनी चिंता जताई, और ये चिंता जायज भी है। और खास करके ये सारी योजनाएं होती क्या है कि ये उन क्षेत्रों में होती है जो अविकसित है, जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं ज्यादातर, या आदिवासी बहुल इलाका है, तो उससे आदिवासियों का जीवन प्रभावित होता है। तो ये रूफटॉप जो सोलर पैनल है वो कम से कम इस तरह की जो समस्या है उससे आपको मुक्ति दिलाती है। पहली चीज, अब कोई एनजीओ इसके खिलाफ चिल्लाने को वाला होगा नहीं। हो सकता है इसमें भी कुछ ढूंढ लें किसी चिड़िया कहाँ रहेगी या चिड़िया मर जाएगी या कुछ इस तरह का तो होगा ही वो वाला, लेकिन फिर भी ये अन्य बिजली उत्पादन के तरीकों की तुलना में काफी सुरक्षित है। अब मोदी जी कोई योजना लावें और उसका कोई राजनीतिक फायदा ना लें या फायदा ना हो भाजपा को, ये तो हो नहीं सकता। दोस्तों आपको याद होगा कि जब से केजरीवाल का उदय हुआ भारतीय राजनीति में, तब से एक कल्चर, एक संस्कृति उस व्यक्ति ने प्रारंभ किया। ये था रेवड़ी कल्चर, मुफ्त में हम ये देंगे, मुफ्त में हम वो देंगे, और उसका सबसे बड़ा निशाना बिजली ही था कि हम 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। उसको कॉपी करते हुए कांग्रेस ने जो कर्नाटक का 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अन्य जगहों पे अब जो भी घोषणा पत्र बनता है, चुनावी घोषणा पत्र, उसमें ये हर विपक्षी पार्टी का, और कुछ जगहों पे तो भाजपा भी इसको अपनाने लगी है, हर जगह पे ये मुद्दा होता है कि भाई हम आपको इतना यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। अगर इस योजना का जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, इसका क्रियान्वयन अगर ढंग से हो गया तो भारतीय राजनीति में कम से कम मुफ्त बिजली बांटने की जो परंपरा जो प्रारंभ हो चुकी है, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये एक तीर से दो शिकार है। दोस्तों जब 2014 में जब ये सोलर पैनल वाली योजना जो है जब मोदी सरकार ने चालू की थी, तो उसका लक्ष्य था कि हम 2022 तक हम 40 गीगावाट बिजली सोलर के थ्रू उत्पादन करने लाएंगे। 2023 का जो डाटा अभी सरकारी डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार भारत में अब 73.31 गीगावाट बिजली का उत्पादन जो है अभी सोलर पैनल के थ्रू हो रहा है। अब सोचिए कि 1 करोड़ घरों के ऊपर में जब ये रूफटॉप पैनल लग जाएगा तब क्या होगा। पूरा का पूरा पिक्चर बदल जाने वाला है। जो ऊर्जा सेक्टर है पूरा का पूरा बदल जाने वाला है। और इससे होगा क्या कि जैसे अभी हम बहुत सारा जो बिजली का उत्पादन करते हैं कोयला आधारित जो बिजली घर होता है, तो वो उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। ये तो मैं नहीं कहूंगा पूर्णतः खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे उद्योग धंधों में खर्च होता है, उद्योग धंधों में उपयोग होता है, तो वो तो तुरंत नहीं हो पाएगी। लेकिन इससे एक बात होगा दोस्तों कि किसी भी देश के त्वरित विकास के लिए, फास्ट इकोनॉमी के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए आपको हमेशा ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसके दो ही माध्यम है, या तो आप पेट्रोल डीजल जलाइए जो आपके पास है नहीं, वो आपको अरब देशों से मंगाना पड़ेगा, उससे आपका जो फॉरेन करेंसी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेश में चला जाता है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप जो है इस तरह के जो है गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनका आप दोहन करें। अब उसी की तरफ ये पूरा भारत जो है बढ़ रहा है।
और इससे सिर्फ न कल कारखानों को ज्यादा एनर्जी अब प्राप्त हो पाएगी, साथ ही जो आम जन है, जो परेशान है, देखिए आज के अब वो ढिबरी युग जो था, ढिबरी युग अब खत्म हो चुका है। अब आप समझिए कि पहले क्या था लोगों की जरूरत, शाम हुआ 2 घंटे के लिए ढिबरी जलाए, खाना खाए, बुझाए और सो गए। क्या ये संभव है आज के युग में, 21st सेंचुरी में संभव? लोगों के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, आप अगर बिजली बुझावे तो आपको उसको चार्ज करना है, क्योंकि बिना चार्ज के आप उस पर काम नहीं कर सकते। जो छात्र हैं, उद्यमी हैं, जो भी हैं, अभी जो कोविड के टाइम में जो वर्क फ्रॉम होम था वो क्यों सफल हो पाया? क्योंकि आप लैपटॉप पे तो काम कर रहे थे या मोबाइल फोन पे काम कर रहे थे। अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर वो ढिबरी युग में ये हुआ होता, जब दिया जला करके लोग जीते थे, तो क्या ये संभव हो पाता? ये संभव ही नहीं हो पाता। इसलिए एनर्जी जो है वो आज के तारीख में आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि उसी एनर्जी के सहारे आपका जितना भी कार्य व्यापार है वो उसी के सहारे चलता है। इस योजना में दोस्तों एक और चीज पे विशेष ध्यान दिया गया, वो ये है कि इस योजना के तहत गरीबों को तो प्राथमिकता दी ही जाएगी, साथ ही उन गरीबों में भी जो खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कि उनके घरों में ज्यादा से ज्यादा ये जो सोलर पैनल है वो लगाया जा सके। इसकी एक और भी बड़ी खासियत है दोस्तों, आप लद्दाख होकर जाएं कभी तो वहां पे बहुत ही स्कैटर्ड पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जिस तरह से यहाँ पे बिहार, यूपी, झारखंड में गांव जो है एक जगह पे 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस में ही सीमित होता है। वहां पे क्या होता है कि 2 घर उस पहाड़ के टीले पे, तीसरा घर वहां पे है, चौथा घर। ये नॉर्थ ईस्ट की भी समस्या है और उत्तराखंड के भी कुछ भागों में समस्या है। अब सोचिए कि आप एक घर के लिए आप बिजली का तार खंभा लगवाइए और उनको जाके बिजली प्रदान कीजिए। अब इसमें क्या होगा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप सीधे जाकर के उस घर के छत पे आप टांग दीजिए सोलर पैनल, उसको बिजली मिलते रहेगी, उसको जो उसकी एनर्जी की आवश्यकता है वो पूर्ति होते रहेगी। तो इससे क्या होगा कि दूर जो शहर से, गांव से जो दूर का इलाका है, मैं गांव से भी दूर की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह के स्कैटर्ड पॉपुलेशन को आप गांव भी नहीं कर सकते, यहां वहां बिखरा पड़ा है। तो इन सबके पास जो एनर्जी का जो सौगात है, जो स्रोत है, आप आसानी से मुहैया करवा देंगे। तो अब उन घरों में भी बिजली जलेगी, साथ ही वहां पर भी जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता रहा हूं दोस्तों, 15 दिन पहले 70 साल हो गए, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। अभी वहां पे कुछ गांव जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर क्षेत्र में था, उसमें अभी 15 दिन पहले बिजली आई है। वहां के लोग बता रहे थे कि उनको अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए दूसरे तीसरे गांव जाना पड़ता था, जो वहां से 10-12 किलोमीटर दूर है। वो सिर्फ अपना फोन चार्ज करने के लिए प्रतिदिन जाता था, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो उसका फोन जो है, बैटरी उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, वो बैठ जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये सिर्फ ये नहीं कि लोगों को मुफ्त में बिजली मिलने लगेगी, ये जीवन के हर क्षेत्र को, हम शहरी को उतना प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जो खास करके दूर दराज के गांव में रहते हैं उनके जीवन को पूर्णतः ये बदलने वाली योजना है। तो पहले जब प्रधानमंत्री 14 में आए मोदी जी, तो पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को, सबके घरों में जो है उन्होंने शौचालय बनवाया। उसका उज्ज्वला योजना के तहत गैस बंटवा दिया, गरीबों को घर दिलवा दिया। अब इसके आगे का जो फेज है, जल जीवन जमीन के तहत पानी दिलवा दिया। अधिकांश घरों में पानी पहुंचने लगी है, आप टेप वाटर में, आप नल से आपका पानी गिरने लगा। अब जो अगली समस्या थी एनर्जी की समस्या, हम लोग सोच ही रहे थे कि भाई अब क्या। तो अब जो कल उन्होंने कहा राम मंदिर बनने के बाद अब क्या, तो अब क्या ये है कि अब सबके घरों में उसकी ऊर्जा की जरूरत उसके खुद के छत से मिल जाया करेगी। तो ये दोस्तों बहुत ही युगांतकारी योजना है, और जो विपक्षी दल हैं उनके लिए मोदी हमेशा ही एक दुस्वप्न है। वो जहां तक सोचते हैं, मोदी जहां उनकी सोच खत्म होती है उसके आगे सोचना चालू करते। अब आप सोचिए कि कोई भी राजनीतिक दल जाकर के किसी भी राज्य के अपने मैनिफेस्टो में कहे कि भाई हम आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, अरे भाई उसकी अब कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह जाएगी, उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह जाएगा। ये जो योजना जो 24 में प्रारंभ हो रही है वो 26 मार्च में खत्म भी होना है, 2026 के मार्च में खत्म भी हो जाएगी। मैंने ये मान के चली कि इतने 2 साल में ये 1 करोड़ तक ये योजना पहुंच जाएगी। और ये एक बार ये योजना पहुंचने के बाद अब उनको तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि अब क्या। तो दोस्तों जब फिर से कोई अब क्या होगा
अगर कुछ वैसी खबर आएगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।